अभी मैं मौजूद हूँ सिवान जिला के जीरादेई स्टेशन, जहाँ पे होली मिलन समारोह में शामिल निर्दलीय उम्मीदवार जो अपना भाग आजमा रहे हैं 2024 के लोकसभा चुनाव में दिलीप कुमार सिंह जी से आज हमारी बातचीत होने जा रही है। क्या कुछ बताना चाह रहे हैं सिवान जिला वासियों को, आइए इनसे हम जानते हैं। सर, आपका स्वागत है। पहले तो सर मेरा सभी सिवान नगर वासियों को मेरा होली, रमजान, रामनवमी मंगलमय हो। आप सभी होली और रमजान और रामनवमी आराम से मनाएं और आराम से खेलें। जिस तरह से देखा जा रहा है सर कि आप भी चर्चा के विषय बने हुए हैं और कहीं ना कहीं आपका जीवन जो है बहुत ही संघर्षमय रहा है, इसके विषय में जरा सा हम जानने की कोशिश करें। जीवन तो हमारा वो संघर्षमय रहा है कि हम तो अब 12 साल की उम्र से काम कर रहे हैं। 12 साल की उम्र से हम अपने घर से भाग गए छपरा। हम अपने बाबूजी के पॉकेट से 10 रुपये चोरी कर लिए। बाबूजी हमको एक झापड़ मारे तो हम यहाँ से भाग गए, यहीं ट्रेन पकड़े और चले गए छपरा। जानते हैं छपरा कब गए? जब एक मालूम आप लोगों को होगा कि नहीं होगा, एक धुरावधा और चैनवा के बीच में ट्रेन एक्सीडेंट हुई। उसके एक रोज पहले हम यहाँ से भागे और छपरा में जा करके वहाँ खाना खाने के लिए 1-2 रोज होटल में भी काम किए हैं। इसमें क्या झूठ बोलना है। उसके बाद से हमको एक ड्राइवर से मुलाकात हुआ, वो हमको लेकर के चला गया धनबाद खलासी का काम किए। 3-4 साल वहाँ रहे, फिर आए। फिर सिवान में डोल का मेला था, रसूलपुर आए थे। वहाँ से डोल का मेला था। सिवान और छपरा गाड़ी चलाते थे हम लोग, ट्रैकर था। उसी में डोल के मेला में 1-2 आदमी गए थे, उसी में देख लिए कि ये तो दिलपा है। आकर के लोग घर बता दिए। घर बताए तो यहाँ से भाई जा करके हम छपरा से लेकर के आए और ले आए। उसके बाद ले जा करके महदेव में नहलाए वगैरह, वहाँ पर कपड़ा वगैरह पहनाए, बाल कटिंग कराए, फिर घर ले आए। बाबूजी हमको लेकर के चले गए लखड़ा पढ़ाने के लिए। वहाँ भी हमारा मन नहीं लगता था। एक दाई थी खाना बनाने वाली, उससे झूठ बोल कर 250 रुपये ले करके फिर धनबाद फिर आए। 2-3 साल के बाद आए। उसके बाद जब आए तो भाई हमारे लेकर के चले गए मैरो में, लोहा का दुकान करा दिए। बड़े भाई लोहा का दुकान कराए तो हमको वहाँ पर जम नहीं रहा था। उसके बाद वहाँ पर एक साखुआ दुकान था, शंभू जी का लकड़ी दुकान था। उनसे 7,000 रुपये लेकर के लकड़ी कटवा करके बेचना किनना शुरू कर दिया। उसके बाद फिर थोड़ा बहुत लकड़ी गिरवाए अपने यहाँ। सभी भाइयों ने मिल करके आरा मशीन बैठाए। सभी भाइयों ने मिल करके चलाने लगे, ठीक ठाक हो गया। तो हम फिर चले गए बॉम्बे, रायगढ़, नगोटना में IPCL प्लांट में काम किए। वहाँ पर रहे करीब 2.5-3 साल इलेक्ट्रीशियन का काम किए। फिर आए तो थोड़ा बहुत लकड़ी में करने लगे। 90 में जा करके मैरवा धाम पर दुकान किए लकड़ी का। जी, तो ये आपकी जीवनी थी जो आप बता रहे थे। जीवनी तो भी हमारा बहुत लंबा है जी। भैरवा में लकड़ी दुकान किए, वहाँ पर 1.5-2 साल रहे। वहाँ पर मन नहीं लगता था। उसके बाद से चले गए वहाँ से सिवान कचहरी ढाला पर। वहाँ पर रहे। 96 में हमारे भाई का मर्डर हो गया, डॉक्टर मनोज कुमार सिंह, जो कि यहाँ बाधा मंदिर के पास। उसके बाद से हम भाग गए दुबई रहे 21 महीना, आए। उसके बाद से 98-99 में हमारा शादी हुआ ठावे मंदिर में। उसके बाद एक मुर्गी फार्म खोले, उसमें भी हमारा मन नहीं लगता था। तो 1-1.5 साल किए, वो हमारे लायक नहीं था, इसको बंद कर दिए। और उसके बाद से पूनम गोल्ड गांजी खोले तो साल भर 6 महीना चलाए। उसके बाद सोचे कि हमको कहीं टाउन में रहना है, होलसेल बेचना है तो टाउन में रहना पड़ेगा। तो मैरो में फिर शर्मा जी के मार्केट में दुकान। जी, हम ये भी जानना चाहेंगे चूँकि समाज सेवा के रूप में आपने अभी तक क्या कुछ किया? हम तो समाज सेवा के रूप में हम तो अपने हिसाब से करते आए हैं। हम जो भी काम करते हैं समाज सेवा के लिए ही, गरीब लोगों के लिए ही करते हैं। हम अपने से जानते हैं कि जितना ही 2-4-10 आदमी 20 आदमी खटाएंगे, 200-400 रुपया देंगे, वो अपना ले जा करके घर पर मजदूरी से काम चलाएगा, खाना पीना चलाएगा। गरीब आदमी को हम खटाते हैं। हम वैसा ही काम करते हैं कि जिसमें 100, 200, 400 आदमी खटे,
रहे। जी, जिस तरह से देखा जाता है कि सांसद का चुनाव जो होता है गरिमा का चुनाव होता है और इसमें जो है आप अपना भाग आजमा रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे सिवान जिला वासियों को? सांसद जो गरिमा का बात बताए हैं, अब किसी सांसद का गरिमा रह नहीं गया है। न सांसद का गरिमा है, न एमपी का एमएलए का गरिमा है, न अब क्या बताएंगे, किसी का गरिमा नहीं है। नेता का गरिमा, नेता ऐसे कर दिया है कि सभी नेता का गरिमा खत्म हो गया है। अब उस पर ज्यादा क्या बात करेंगे। देखते देखते जो गरिमा रहता ना नेता का, तो ऐसे हाल नहीं रहता जीरादेई स्टेशन का। चारों तरफ देख लीजिएगा, ऐसे हाल नहीं रहता यहाँ का। ये जीरादेई राजेंद्र बाबू का नगरी है, देख लीजिएगा। जी, हम ये भी जानना चाहेंगे आपसे कि ये चेहरा जो ढके हैं इसके पीछे क्या राज है? चेहरा ढके हैं, इसके पीछे राज इतना बड़ा है। इलेक्शन इतना सिवान संसदीय इतना लंबा चौड़ा जगह है, समुंदर है, और हमको बैनर पोस्टर अपने से लगाना है, लगवाना है, और हम चेहरा अपना दिखा देंगे। जिस दिन से दिखा देंगे उस दिन से हमारा खर्च बढ़ जाएगा, इसलिए कि हमको अब वहाँ पर एमपी लोग कहने लगेंगे। एमपी जब कहेंगे तो मान लीजिए कि हमारा काम कौन करेगा, वहाँ पर हम अपने जगह पर 4 आदमी को लगाएंगे तो उतना काम होगा। तो फिर ये चेहरा कब हटेगा? चेहरा हटेगा जब बाबू नगरी बनाएंगे, सिवान जिला को बाबू नगरी बनाएंगे ना, तो हटाएंगे। ऐसे रहेंगे 5 साल तक। नहीं तो आप ढके रखेंगे। ऐसे लोग जाते हैं, हम ढकते नहीं है पूरा। जहाँ लोग नहीं पहचानते हैं वहाँ ऐसे ही जाते हैं, किसी को बताते नहीं है कि हमको इलेक्शन लड़ना। हमारा बैनर पोस्टर जो पढ़ेगा खुद उसको समझ में आएगा, अच्छा लगेगा, तो एक वोट है, एक नोट हमें जरूर दान में करेगा। अगर जनता जनार्दन ने आपको सांसद पद पर ताजपोशी दे दी तो प्राथमिकता के तौर पर सर्वप्रथम आप कौन कौन सा काम करने जा रहे हैं? अगर जनता हमको चुन देती है तो पहले नंबर तो हम ऐसे ही रहेंगे 5 साल, ऐसे ही जाएंगे दिल्ली। उसके बाद हम क्या करेंगे ये तो आपको नहीं बता सकते हैं, कैसे करेंगे ये भी नहीं बता सकते हैं। हम अभी बताएंगे तो बहुत से ऐसे लोग हैं कहेंगे कि कैसे करेगा, ये समझ में किसी को आएगा ही नहीं। जी, करेंगे तो हम करेंगे, हम कैसे करेंगे, हम जाएंगे, जीत करके जाएंगे तो अपना व्यवस्था वहाँ पर शुरू से कैसे करेंगे कि हमारा 1 साल के अंदर यहाँ पर विकास हो जाए। इसलिए कि हमको यहीं नहीं रहना है, हमको बहुत आगे तक जाना है अभी। इसीलिए हम अपना अभी कोई काम नहीं बताएंगे। जी, राजनीतिक क्षेत्र को आपने कब से चुना है? राजनीतिक क्षेत्र तो हमारा मन आगे पीछे करने लगा था 2014 से। 2014 से एमएलसी के चुनाव से, एमएलसी का चुनाव से मन करने लगा था कि हम इलेक्शन लड़ेंगे एमएलसी का। तो उसमें हमको कुछ लोग राय दिया कि ये पैसा वाला इलेक्शन है, एक आदमी को 500,000 रुपया दीजिएगा तो ही वोट मिलेगा। तो हम सोचे कि इसमें साला करोड़ों रुपया लग जाएगा, इससे अच्छा है कि कोई बिजनेस करता है। तो भट्ठा ही चालू कर दिए, भट्ठा चालू किए, चलाए तो 3 साल चलाए। उसके बाद नोटबंदी हो गया 16 में, उसके बाद से दारूबंदी हो गया, लॉकडाउन लग गया 19 में। दारूबंदी हुआ तो लेबर झारखंड का इसमें अधिकांश लेबर काम करता है। ईंट निकासी का काम जो करता है लेबर, वो झारखंड का और इधर मध्य प्रदेश और हैदराबाद का लेबर काम करता है। वो दारू नहीं पिएगा तब तक भाटा पर काम नहीं करता है। जब दारूबंदी हुआ तो आधा लेबर भग गए उस पर। आधा लेबर जब चले गए तो उसमें हमारा काम थोड़ा थोड़ा अब ठप होने लगा। जब ठप होने लगा तो भाटा में जब कोई काम नहीं करेगा तो कहाँ से विकास होगा। और उसके बाद भी कोरोना जब हुआ तो 4 महीना हम रह गए बनारस, इसी भेष में रहे हैं। पॉपुलर हॉस्पिटल में 4 महीना रहे हैं, जो कि हमारी उसमें सास थी, सार थे, बेटी थी, कोरोना हो गया था, उसमें सास डेथ कर गई। ऐसे ही रहे हैं 4 महीना। उसके बाद जो बारिश हुआ उसमें तो सारा ईंट गल गया। हमारा पथेरी 10 बीघा का पथेरी था, 3 चक्कर का ईंट था, सारा गल गया। आधा चक्कर ईंट बोझाई हुआ था। इतना गल जाने के बाद कौन खड़ा रहेगा, कौन जिंदा रहेगा, कौन मरेगा, वो तो ऊपर वाला जानेगा कैसे आदमी रुका है। जी,
ये थे दिलीप कुमार सिंह जी, जो कि न्यूज़ 360 से बातें कर रहे थे। आज 2024 चुनाव में लोकसभा के चुनाव में ये अपना भाग आजमाने जा रहे हैं और देखना ये होगा कि जनता जनार्दन इस बार किसको ताजपोशी देती है। मैं शेखर कुमार सिंह अपने कैमरामैन उपेंद्र के साथ न्यूज़ 360।